हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी लोगों के लिए आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं इतिहास वैकल्पिक विषय सक्सेस कार्निवल के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यह सक्सेस कार्निवल क्या है, किस तरीके से है। तो आज मैं इस पर आपको चर्चा करूंगा कि सक्सेस कार्निवल स्टडी IQIAS आपके लिए क्या कर रहा है, या सक्सेस कार्निवल स्टडी IQIAS की तरफ से आपके लिए क्या है ये। ठीक है, तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQIAS को पिछले 10 सालों से लगातार इस बात का टैग मिला हुआ है कि वह अफोर्डेबल फीस पर आप लोगों को तैयारी कराता है, और ऐसे हजारों छात्र लगातार तैयारी कर रहे हैं, लाखों छात्र तैयारी कर चुके हैं, और उनमें से बहुत सारे छात्र ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, लगातार प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस प्री क्वालिफाई कर रहे हैं। तो इसी सक्सेस को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें मेरी गाइडेंस में बहुत सारे छात्र हैं। क्योंकि मैं पिछले 15 साल से मैं खुद पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे छात्र हैं जो ऑलरेडी सक्सेस गेन कर चुके हैं, और पिछले 2 साल से मैं स्टडी IQ के साथ एसोसिएट हूं, और यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे छात्रों का अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है ना। तो इसीलिए इस डिस्कशन का जो विषय रखा गया सक्सेस कार्निवल। ठीक है, यानी कि 10 साल की जर्नी और स्टडी IQIAS की 10 साल की सहायता और सफलता, दोनों चीजें। ओके, तो इस संदर्भ में हम बात करें तो इतिहास वैकल्पिक विषय यानी कि हिस्ट्री के संदर्भ में सक्सेस कार्निवल का क्या कंसेप्ट है। तो दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता है कि लगभग 4 महीने पहले हम लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास स्टार्ट की थी। यानी कि हिस्ट्री ऑप्शनल तो स्टडी IQIAS में ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में था। अब हिंदी मीडियम में लॉन्च किया गया है मेरे द्वारा, यानी कि मनोज सर के द्वारा। मनोज यानी कि मेरे बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहें तो आप लोग जान सकते हैं कि स्टडी IQIAS में मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरा क्या योगदान है, किस तरीके से है। तो थोड़ा सा मेरे बारे में जानना चाहें तो जान सकते हैं कि मैंने UPSC में 4 अटेम्प्ट दिए थे, 2003, 2005, 2007 एंड 2009, और 4 बार मैंने मेंस लिखा, मेंस, और उनमें से 3 बार आपका इंटरव्यू दिया है। 2005, 7 एंड 9, ये 3 बार मैंने इंटरव्यू फेस किया, और साथ के साथ यूपी PCS में 2009 में सिलेक्शन लिया, है। ठीक है, और उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन ना करके आप लोगों को पढ़ाना मैंने पसंद किया, क्योंकि जिस पोस्ट पर मेरा सिलेक्शन हुआ था मुझे लगता था कि शायद मैं वहां पर कुछ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, मेरे लायक वहां कोई काम भी नहीं है। टीचिंग करूंगा तो शायद हो सकता है कि मच बेटर तरीके से आपको सपोर्ट कर पाऊं, और कहीं ना कहीं अंदर से मैं ईमानदारी भी रहूंगा, हार्ड वर्किंग रहूंगा, कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया सिखाऊंगा, आप लोगों को सफल बनाऊंगा। इस संदर्भ में मैंने टीचिंग प्रोफेशन को ही कंटिन्यू किया है। इसमें अगर बात करें तो मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहे वो रहे हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो उनमें से हिस्ट्री और हिंदी लिटरेचर में 2 सब्जेक्ट थे, जिसमें पहला विषय था मेरा इतिहास, और हिस्ट्री से ही मैंने EMU से PG किया हुआ है, और अच्छे मार्क्स हैं, बढ़िया हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल में मुझे जो मार्क्स मिले थे 365 आउट ऑफ 600, पहले 600 का पेपर हुआ करता था, उसमें से 365 नंबर मुझे मिले थे 2007 में, यानी कि 61% अप्रोक्स, लगभग 61%। और उसके बाद से मैं कंटिन्यू हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, और आप में से बहुत सारे छात्र मेरी YouTube पर क्लासेस लगातार देखते हैं। आप में से बहुत सारे छात्र आपके ऑलरेडी यहां पर मौजूद हैं पेड बैच में, और वो भी उनका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है। वो अच्छे से बता सकते हैं कि मैं इतिहास कैसा पढ़ाता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं,
यानी कि रटा रटाया कंसेप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी अप्रोच जो आपको इतिहास वास्तव में सीखने की समझ विकसित करती है, वो समझ जिससे आपके ऑप्शनल में या जीएस में मार्क्स बढ़ते हैं, मार्क्स रियली में आते हैं। लोग कहते हैं कि इतिहास में सब आपके मार्क्स नहीं आते, ये देखेंगे। अगर आप अच्छा लिख करके आते हैं, यूपीएससी की अप्रोच जो है वो पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको डेफिनेट मार्क्स मिलते हैं, श्योर मिलते हैं। तो मैं इसी सक्सेस कार्निवल में आप लोगों को अपने साथ में जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, बहुत सारे छात्र प्री और मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, सिलेक्शन ले चुके हैं, स्टूडेंट्स मेरे बहुत सारे हैं, और लगातार मुझसे बहुत सारे छात्र ऑप्शनल में भी और जीएस में जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, मेरी मेंटरशिप में वर्क कर रहे हैं, मेरे साथ रह करके वर्क कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि वो सभी सफल हों, और ये भी चाहता हूं कि आप सब लोग भी सफल हों। तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो एक अंतिम मौका आप लोगों के लिए है, एक अंतिम मौका। वो अंतिम मौका है इतिहास ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रतिज्ञा प्लस लास्ट बैच। ये रहा लास्ट बैच है, इसके बाद प्रतिज्ञा प्लस बैच 2025 के लिए बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है ना। इस सक्सेस कार्निवल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्टडी IQ IAS की तरफ से और मेरे साथ मिलकर के। तो दोस्तों, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके तहत आपको जो एडमिशन मिल रहा है डिस्काउंटेड वे में, वो 13,499 रुपए में मिल रहा है अभी। और ये कब तक मिलेगा? ये मिलेगा आपके 24 तारीख तक, और 24 तक ही आपके मेरे बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है, 24 तक। ओके, ध्यान रखना। तो इससे बढ़िया एक मौका नहीं मिलेगा, डिस्काउंट भी और 24 तक एडमिशन भी, और ऑफर का जो मिल रहा है, जो स्टडी IQ आपके साथ सेलिब्रेट कर रहा है, उसको लेकर के इसमें हम लोगों ने जो एक नई चीजें जो की हैं वो ये है कि आप लोगों को एक सबसे बड़ा फायदा जो मिलने वाला है वो ये है कि अभी तक आपको कोर्स की वैलिडिटी मात्र 18 महीने मिलती थी, यानी कि लगभग 1.5 साल, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में रेगुलर क्लास और उसके बाद में पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस में सब कुछ आपको देता ही था, आंसर राइटिंग वगैरह भी। अब ये सारी चीजें आपको क्लास एक्सेस करने की 24 तक आपको वैलिडिटी मिलेगी, यानी 24 मंथ्स, 24 महीने की वैलिडिटी है, यानी 6 महीने की वैलिडिटी और बढ़ गई आपकी। साथ के साथ में चूंकि 2025 का आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उस संदर्भ में आपको 2 चीजें और मिल रही हैं। एक, एनसीईआरटी का क्लास मिल रहा है, पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है। अगर आप 2025 देना चाहते हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इसके साथ में ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की पूरी क्लासेस फ्री मिल रही हैं, जिसके लिए आपको हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, फिर भी आप ढंग से नहीं पढ़ते। उसमें सोचिएगा, क्लास फ्री मिल जाएगी तो पूरा बेस क्लियर हो जाएगा, और यूपीएससी में एनसीईआरटी की वैल्यू को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, किस तरीके से है, कैसे उसमें क्वेश्चन बनते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से जानते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको मिल रही है, प्री एग्जाम के लिए पूरी टेस्ट सीरीज, प्री एग्जाम के लिए जीएस की। और ये ध्यान रखना, ये दोनों चीजें आपकी जीएस में सपोर्ट करेंगी, तो ये एडिशनल है, यानी कि प्राइस में डिस्काउंट तो है ही है, वैलिडिटी भी बढ़ी, और आपको ये 2 कोर्स भी एक्सेस एक्स्ट्रा मिले आपको। अब बताइए, आपके लिए ये बेनिफिशियल है कि नहीं है? मैं चाहता हूं कि इसी के तहत आप सक्सेस कार्निवल को ज्वाइन करें, सक्सेस कार्निवल में हमारे साथ सहयोग करें और आगे बढ़ें। अब बात आती है कि इसमें आपको सक्सेस बनाने में मेरी भूमिका क्या होगी, या मेरे साथ आप कैसे इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सिंपल सा आपको इसमें एडमिशन लेना है, MK लाइव कोड यूज करना है, और MK लाइव कोड यूज करके आपको बैच में डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपका बैच में एडमिशन हो जाएगा, मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। बात आती है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, और यहां पर मुझे मेल भी कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम का ग्रुप है जिस पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कोड MK लाइव आपको यूज करना होगा, ठीक है ना। ये टेलीग्राम का बार कोड है,
बात आती है कि सक्सेस कार्निवल में मेरे साथ आपको क्या मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इतिहास एक ऐसा विषय है जो आपके आज से पहले हुई सभी घटनाओं के बारे में क्रमवार अध्ययन की जानकारी देता है कि इतिहास में कोई भी घटना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। यानी कि आपको सही समझ विकसित करता है। क्या देता है? सही समझ किसी भी विषय के बारे में, कि आज जहां पर जो कुछ भी टॉपिक है, जो कुछ भी चीजें हैं, उसका विकास इतिहास में कब और कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था और क्यों हुआ था, उसमें कब क्या परिवर्तन आए, उसकी सही समझ जरूरी है। और यही सही समझ आपको एक अच्छे प्रशासन के लिए जरूरी है। अच्छे प्रशासन के लिए जरूरी है। एक आप अच्छा प्रशासक तभी बन सकते हैं जब आपको अपनी कला, अपनी संस्कृति की सही जानकारी हो। रटे रटाए वाले चीजें नहीं, बल्कि एक सही जानकारी, वही एक अच्छा प्रशासक बन पाता है। दूसरी बात, इसका आप योग इस्तेमाल जो है आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इतिहास वैकल्पिक विषय से। अब कहोगे कि सर ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात इसकी नहीं है। जीएस में आपके अगर एवरेज 40% नंबर आते हैं तो इतिहास आपको नंबर, इसके मार्क्स को बढ़ा सकता है। क्यों बढ़ा सकता है? कि इतिहास वैकल्पिक विषय लेने के बाद में आपको सबसे बड़ी चीज यह है कि आपको करंट अपडेट नहीं करना, इसकी अपनी कोई शब्दकोश, अपनी कोई भाषा नहीं है, जो आपको समझ में आए उस तरीके से आप लिख सकते हैं। और दूसरा, इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ते हैं तो उसमें कंसेप्ट पर फोकस रहता है, यानी कि उसके विश्लेषण पर, यानी कि उसकी आधारभूत समझ पर। और उसके अनुसार जब आप लिख करके आएंगे और रट्टा हुआ मारा नहीं लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर आपको मिलने हैं। और इतनी गहराई से, इतने अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में जीएस में पढ़ना और पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना? बात आती है कि क्या पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, सिलेक्शन के लिए आपको कुछ चीजें और भी जरूरी है। और वो जरूरी है कि आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में कम से कम 300 प्लस नंबर लेकर के आए, और वो आपको इतिहास आसानी से दिला सकता है। आसानी से दिला सकता है। क्यों? क्योंकि जीएस में जितना पढ़ना है उससे कम इतिहास आपको ऑप्शनल पढ़ना है। बस जो टॉपिक में ऑप्शनल के हैं उनको थोड़ी सी गहराई से समझना है, और उनको समझ लिया तो जीएस में उसकी इंपैक्ट पढ़ना ही पढ़ना तय है। दूसरी बात, इतिहास में कोई करंट अपडेट नहीं करना, कोई सिद्धांत नहीं पढ़ने, कोई ऑप्शनल में फैक्ट आपको याद नहीं करना है। जो कहते हैं ना कि इतिहास में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ये है वो है, कुछ भी नहीं करना है। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जितने फैक्ट आप पढ़ते हैं उसका 5% आपको यहां जरूरत पड़ेगी, बाकी सब कंसेप्ट है। एक चीज, इसी वजह से आराम से इसमें 300 प्लस नंबर आप आराम से ला सकते हैं, और वो भी जिनका हिस्ट्री बैकग्राउंड हो या ना हो। जैसे मैं हूं, मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया और देन उसके बाद मैंने एमए किया, और एमए करने के बाद मेरे नंबर नहीं आए, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करते करते ही मेरा उस लेवल पर हो गया था कि मैं एमए में इतने मार्क्स ला सकता था। यानी कि यूपीएससी की तैयारी से आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में मार्क्स आए थे मेरे, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन की वजह से यहां मार्क्स मिले। ठीक है ना? एक चीज। दूसरा, इसमें एक चीज और भी है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी जैसे क्वेश्चन बनाना सबके बस की बात नहीं है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं जो क्लास में कराता हूं वो 40 वर्षों के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं खुद कराता हूं क्लास में, साथ के साथ इनके मॉडल आंसर्स में दे रहा हूं। ठीक है ना? उनका डिस्कशन कर रहा हूं, उनका डिस्कशन है। ठीक है ना? चैप्टर वाइज प्रोवाइड भी करा रहा हूं, डिस्कशन भी कर रहा हूं, मॉडल आंसर भी आपको दे रहा हूं, और आपसे लिखवा भी रहा हूं। ठीक है ना? साथ के साथ आपके डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डीएपी कहते हैं इसको, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको 1 से 2 क्वेश्चंस मैं पर डे आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे कि आप उस पर लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। और इनकी जो कॉपी जो चेक होती हैं, आपको सबसे बड़ी चीज वो मैं खुद करता हूं, माई सेल्फ, मैं खुद करता हूं। यानी कि इसमें जो असली
कंसेप्ट है वो ये बात का है कि मैं कॉपी किसी और से चेक नहीं कराता, मैं वीकली अपने बच्चों की कॉपियां खुद चेक करता हूं, जिससे कि मुझे अपने बच्चों का जो लेवल है वो सही लेवल पता चल सके, कौन किस लेवल पर है, और उसी हिसाब से उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। क्योंकि पढ़ाना मुझे है, गाइड करना मुझे है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे अपने स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना, और इसी वजह से इसमें एक कंसेप्ट और भी है, वो ये है डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सेशन जिसे हम कहते हैं, वो आपके क्लास के साथ में चलते ही चलते हैं। वीकली या फोर्टनाइटली, यानी कि सप्ताह में या 15 दिन में एक दिन आप लोगों के डाउट, एक सेशन डाउट का मैं रख रहा हूं। अब एक सेशन डाउट का, जिसमें आप अपने हफ्ते भर में 10-15 दिन में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसका सब कुछ पूछ लीजिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो। हालांकि मेरी क्लास में अब तक का रिकॉर्ड है कि बच्चा अगले दिन डाउट लेकर के नहीं आता। ये अब तक का मेरा रिकॉर्ड है, क्योंकि मैं पढ़ाता ही इस तरीके से हूं कि उसका सारा काम आसानी से हो जाए, उसके वहीं के वहीं दिमाग में छप जाए। ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और भी जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं वो है आपका क्रक्स। क्रक्स बोले तो नोट्स। नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, और ये जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं उसके बाद आपको बुक पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाती है। बुक की जरूरत नहीं है, आपको पढ़नी है तो केवल एक एनसीईआरटी पढ़िए, मेरा क्लास नोट्स पढ़िए और क्रक्स पढ़िए। मैं एश्योर कर रहा हूं कि इतने में से आपके मार्क्स उस लेवल पर आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे, जो कि मैं सोचता हूं कि 60% आपके मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। जब मैं अपने समय में, जिसमें मैं खुद तैयारी कर रहा था, वहां पर उस समय इतनी गाइडेंस, इतनी सारी चीजें नहीं होती थी जितने रिसोर्स अब हैं। उस समय मैं इतने मार्क्स लेकर के आया, तो सोचिएगा अब कितने मार्क्स आएंगे और आपको कितने नंबर दिलवा सकता हूं मैं, बशर्ते कि आप मेरी बात को माने। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एक चीज और है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी पर्सनल गाइडेंस, या कह लीजिए मेंटरशिप। पर्सनल गाइडेंस ऑब्लिक मेंटरशिप ये रही। ये गाइडेंस और मेंटरशिप आपको दो तरीके से आपको मिलेगी। एक मिलेगी आपको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, ड्यूरिंग द कोर्स, जब तक आपका कोर्स चल रहा है 6 से 7 महीने, ये तो मिलेगी जो इंस्टीट्यूट की तरफ से है ही। ठीक है ना। जब तक आपके 6 से 7 महीने तक कोर्स चल रहा है तब तक तो आपको मेरी पर्सनल मेंटरशिप मिलनी ही मिलनी है। मैं अपने गाइडेंस में किसी और गाइडेंस में बच्चों को नहीं रखना चाहता, सारे बच्चों को अपने गाइडेंस में रखना चाहता हूं, जिससे कि मैं उनका पर्सनल लेवल पर इंप्रूवमेंट कर सकूं। और दूसरी जो मेरी तरफ से है वो ये है आफ्टर कोर्स। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद टिल सिलेक्शन आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। यहां पर मैंने अपने स्टूडेंट्स का एक टेलीग्राम पर्सनल लेवल पर बनाया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है सभी स्टूडेंट्स का, जिसमें मैं उनसे क्वेश्चन भी देता हूं, उनसे मैं क्वेरी भी पूछता हूं, उनकी कोई क्वेरी होती है वो भी मुझसे पूछते हैं, कोई भी चीजें होती हैं तो वो सारे के सारा डिस्कशन का एक ग्रुप है ऑप्शनल के स्टूडेंट्स का। और ये डिस्कशन का जो ग्रुप है ये तब तक चलेगा जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, यानी कि आपको पर्सनल लेवल पर मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और इसमें ध्यान रखना, यहां तक तो मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा ही कराऊंगा, इसके बाद में एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग आपकी यहां पर और होगी। एडवांस लेवल पर जो उस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स होंगे और जितनी गहराई के साथ होंगे, क्योंकि मैं कोर्स को 2 बार में कराना पसंद करता हूं। एक लगभग 70 to 80% बेसिक सिलेबस आपका कवर हो जाए विद एडवांस, लेकिन 20% ऐसा सिलेबस होता है जिसको हम अब अगर अभी क्लास के साथ लेकर के चले तो इतिहास समझ में नहीं आएगा, बिखर जाएगा बच्चा। इसलिए 20% ऐसे टॉपिक जो बहुत ही एडवांस किस्म के होते हैं, जिनसे नंबर बूम करके लाए जाते हैं कि 300 से 250 यानी 50% से ऊपर 60% कैसे लाए जाएं, उसको मैं बाद में गाइड करता हूं। उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल और केवल गाइडेंस की जरूरत है।
टॉपिक वाइज नई नई चीजें जानने की और समझने की जरूरत है, वो तब आएंगी जब आपको बेसिक हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से आता होगा। जैसे आपकी एक किताब है उपिंदर सिंह की प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन काल से लेकर के मध्यकालीन भारत तक का उपिंदर सिंह की किताब है। उसको अगर आप देखोगे तो उस किताब को वो स्टूडेंट पढ़ ही नहीं सकता जिसने पहली बार इतिहास पढ़ रहा हो। उसको वही व्यक्ति इतिहास को पढ़ सकता है, उस किताब को पढ़ सकता है, समझ सकता है जिसको इतिहास आता है। तो सेम वही चीज जो 20% एडवांस लेवल के जो टॉपिक हैं, सिलेबस में से नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके मार्क्स को 50% से 60%, 60% से ऊपर लेकर के जाती हैं, वो मैं बाद में करवाऊंगा। इसीलिए मैंने इस ग्रुप को बनाया हुआ है कि आपका लेवल बढ़ाया जा सके और तब जाकर के आप सक्सेस होंगे। यही है मेरा सक्सेस कार्निवल का कंसेप्ट, और इसीलिए स्टडी आईक्यू ने भी आपको ये सक्सेस कार्निवल का ऑफर आप लोगों को दिया हुआ है, बताया हुआ है। अब आप मुझसे इसमें जुड़ सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बैच में प्रतिज्ञा बैच का ये लास्ट बैच है। इसमें आपको 24 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, मतलब वैलिडिटी मिल रही है 18 महीने से बढ़कर 24 महीने की। जीएस के लिए 2025 के लिए एनसीईआरटी और टेस्ट सीरीज का कोर्स फ्री मिल रहा है, ठीक है ना। और एमके लाइव कोड इस्तेमाल करने पर आपको ये पूरा बैच इतने कम अमाउंट में मिल जाएगा, और ये वैलिडिटी केवल 24 सितंबर तक है, यानी कि तब तक जब तक के इस बैच के एडमिशन की लास्ट डेट है। मॉडर्न इंडिया से मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो रियली में ऑप्शनल के स्टूडेंट यूट्यूब पर भी है और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी है, बहुत सारे लोग हैं। जब चाहो तब उनसे आप बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो कि मैं कैसा पढ़ाता हूं, किस तरीके से पढ़ाता हूं। उनसे जब चाहो तब मैं आपको उनसे मुलाकात करवा दूंगा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आप उनसे बात कर लीजिए, पूछ लीजिए कि मनोज सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, और क्या यूपीएससी की उस अप्रोच को समझ में आता है कि नहीं आता। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और इसमें आपको पता ही है कि लगभग 5 से 6 महीने में कोर्स में आपको लेता हूं, जिससे कि एक एक चीज को अच्छे से कवर किया सके। सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है बेटा, ध्यान रखना। इतिहास के बारे में कहा जाता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है, बल्कि बिखरा हुआ है। उसमें से लिमिटेड टॉपिक ही हमको पढ़ने हैं, सारे नहीं। और 300 प्लस अंक लाने पर बल सभी टॉपिक के गुणवत्तापूर्ण नोट्स, मेरे ही गाइडेंस में उत्तर लेखन अभ्यास, साथ के साथ पूर्व वर्षों के प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या, ठीक है ना। डाउट सेशंस ये रहे, फाइल मेंटेनेंस सिस्टम के माध्यम से आपके मार्क्स को इंप्रूव करना, ठीक है ना। मॉडल आंसर्स, मैप की सेपरेट क्लासेस ये रहे, और सारी क्लासेस को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देना। अब आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद भी लगता है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन लेने के समय एम के लाइव कोड लगाओगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरी गाइडेंस भी मिलेगी। एम के लाइव कोड नहीं लगाओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, गाइडेंस मेरी फिर भी मिलेगी, क्योंकि आप मेरे कोर्स में ज्वाइन हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं डेफिनेटली। ओके, तो चलिए, और इस बैच को, ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा अगर आप चाहते हैं। तो इतिहास में मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि 300 प्लस नंबर इजीली आपको आएंगे। अदरवाइज मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि ऑप्शनल से ज्यादा हिस्ट्री आपको अगर जीएस में ना पढ़नी पड़े तो कहना, और जब उससे ज्यादा पढ़नी है तो उसमें से फिल्टर करके लिमिटेड टॉपिक को ढंग से कवर करके बिल्कुल सहज और सरल तरीके से पढ़ करके 300 नंबर लेकर के आइए ना। क्या जरूरत है इधर उधर माथा पच्ची करने की, बस इतना काम करिए। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।